और हम भी अपने सीनियर्स को मिस, जो हमने पीडी सेशंस में हम जो गए हैं, अब वहां से लड़की लड़का जा रहे हैं या लड़की ऐसे आ रही है लड़का ऐसे जा, चिपक जाते थे भाई। जो नहीं गया है ना उसने बहुत कुछ मिस किया है। डिजाइन इंस्टीट्यूट जहां हमने पढ़ाई की है उसके बारे में बहुत हो गया है कि निफ्ट में जो कॉन्वर्ज होता है, ये जो इस पॉडकास्ट पर ये जो बता रहा है ये किसी भी पॉडकास्ट पर आपको नहीं मिलेगा। गाइस मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था कि रिसेंटली हम बाइक से गिर गए तो ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस। नहीं मैं बताता हूँ मेरा कैसे गिरे वो भी तो बताओ। वो हम अगले पॉडकास्ट में बताएंगे। मेरे पास तो मत। हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस है कि एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे, मतलब कुछ आफ्टर पार्टी वगैरह जो भी था, तो हम वहां से ना फ्लैट आ रहे थे, तो हम लोग एक ऑटो वाले को पकड़े और हमने बोला कि देखो भैया 13 लग है, हमें ले चलोगे? उसने बोला तुम बैठ जाओगे मैं ले चलूंगा। तो हम 13 बंदे एक ऑटो में बैठे हैं और 2 बंदे ड्राइवर के साथ बैठे हैं। तीन बंदे, 4 लोग बैठे थे आगे। अच्छा हाँ, मतलब 13 बंदे बैठे और उसकी ना एक इलिस्ट्रेशन बनाई है मेरी फ्रेंड ने बहुत शमिता पवार एक कट शमिता पवार। शमिता देख ले तेरा नाम भूल गया भाई, पुणे से है। तेरे जाने के बाद ही नाम भूल गया, देख ले कॉलेज से अभी जस्ट गई है भाई। दिल्ली में है भाई। तभी तू भूल गया, अंदर से आवाज आ रही थी तभी तू भूल गया। दिल में है जो दिल में है उन्हें भूला नहीं जाता, उनको डिलीट कर देते हैं। पर ये कट डिलीट कर दे। कट कुछ नहीं हो रहा भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ले भाई, व्हाट इज दिस ब्रो, वी आर लिविंग। अरे यार अरे बैठ जल्दी बैठ, काट दिया। गाइस गार्ड के नीचे तो तवा लगा हो ना गरम तब ऐसी हालत होती है। तो हवा नहीं मिलती है, सिर्फ तवा मिलता है। और गर्मी। हाँ तो अभिषेक, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस तो हम लौंडे जो गए थे फार्म हाउस। अरे भाई एक नंबर भाई, बहुत सारी बेस्ट एक्सपीरियंस। हाँ वैसे बहुत सारी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस वो था। हाँ। जब सारे लौंडे थे, 4000 की चेन घुमा, सिल्वर चेन गाइस, स्विमिंग पूल में। तो हाँ है तू भाई, चेन घुमा दिया, मैं तो सोने की चेन पहने था। जो मिला नहीं, बट हाँ बेस्ट एक्सपीरियंस। उधर पानी ज्यादा हो गया था तेरा, मुझे लग रहा है पूल में। वहां से एक कैमरामैन है हमारा दीपक, वो बहुत ही घटिया गति से बोल रहा है कि मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस ये है। नहीं है वो, नहीं है बिल्कुल नहीं। नहीं तो गए कैसे थे भाई, जाना ही बेस्ट था भाई। उदित को पीछे पेड़ लिया भाई हमने, मजा आ गया भाई। उसके बाद द बेस्ट एक्सपीरियंस सुबह भी था, क्योंकि सुबह 6 बजे सब लोग सोच रहे थे कि कोई नहीं सोएगा, 6 बजे जाके सब सो रहे हैं। 7 बजे हमें खाली करना है वो फार्म हाउस। और हम 9 बजे भाई, 9 बजे खाली नहीं 7 बजे यहाँ 9 बजे से वो लोग क्लीनिंग करता, सब करता, फिर हैंड ओवर करता। तो दूसरे लोग इसके हैदराबादी बीच उन लोग बैगन की बातें नको करो, नहीं करते ब्रो, आगे बढ़ो। तो फिर उस समय हमें याद है टमटा को हमने भाई गाड़ी में बिठाया था, जो लेके ऊपर से आके उसका सब हो गया। वो आया घर पे और बोलता भाई बुलेट मैं आया कैसे इधर, मेरे गाड़ी। भाई सच में भाई वो बहुत बोलता शिट यार वापस जाना पड़ेगा। शिट यार गाड़ी लेने वापस जाना पड़ेगा। नहीं भाई आ गई भाई, तेरी बाइक आ गई। तो वो सारी मोमेंट्स याद है मुझे। तो और भाई हम लोगों ने ना कॉलेज में सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है, जो अपने जूनियर्स ने मिस किया है, वो है हमारा पीडी सेशन। सीनियर्स ग्रेट सीनियर्स कॉलेज से चले गए, वो मिस कर रहे हैं। वो तो करेंगे ही, हमेशा करेंगे, करना चाहिए। तो मैं नहीं कर रहे, और हम भी अपने सीनियर्स को मिस कर रहे हैं भाई। जो हमारी सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग थी, जो हमने साथ में टाइम गुजारा है, जो हमने पीडी सेशंस में हम जो गए हैं, विकी का अलग रोल, मेरा अलग रोल। जो नहीं गया है ना उसने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत कुछ मिस किया है, सच में बहुत कुछ मिस किया है। वो वन ऑफ द, कह सकते हैं वन ऑफ द मेमोरेबल थिंग वॉट एवर वी डिड इन कॉलेज। सच में यप्पू यू कैन से यप्पू। मेरा लास्ट और फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट टाइम एक ही था। तू एक ही बार गया था? मैं एक ही बार गया था, बट लास्ट जूरी में गया था और बहुत ज्यादा ज्यादा ही पहला गया था। हमारा भाई पीडी में जाने का भी उसके पहले भी गिफ्ट लेके जाना पड़ता था भाई। एक एडमिट कार्ड जो होता था वो भी बहुत अलग था भाई। बॉस जैसे सिगरेट हुआ, ठीक है, सिगरेट हमें अपने सीनियर्स के लिए लेके जानी पड़ती थी। ये सारी चीजें थी। 2 सिगरेट ले जानी थी और एक कॉन्डम,
तो हाँ। अगर वो आप लेके जा रहे हो तो आपका एडमिट कार्ड है, तभी आपको इंटर करने दिया जाता है। तो एक बंदे ने क्या किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने ना कॉन्डम का जो आता ना उसमें उसने छेद कर दिया। बोले कि बहन चोद करेगा किसी के साथ, बच्चे ही तो होगा। भाई साहब छेद करके क्या भाई वो। ये चीज सीनियर को दिया गया है। हाँ गाइस, दिया गया है। क्या पता वो 20,000 30,000 देके कुछ कुछ करवा रहा हो। सही है भाई वाह। ये आपत्ति भी आई थी किसी ना किसी को। और हमारा जो सबसे बड़ा एक था ना कि हमको जो सीनियर्स से हमने बहुत सारी चीजें भी सीखी हैं, ऐसा नहीं है भाई। और हमारे सीनियर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडी करते थे, हाँ, बहुत सारा हेल्प भी करते थे, बहुत ज्यादा help। फ्लैट ढूंढने में या कुछ भी चीज हो। भाई हमें तो फ्लैट उन्हीं की वजह से मिला था, बोला जाए तो। हमारा जो फ्लैट था, जिसमें हम पुराना जो फ्लैट था उसमें रहते थे, तो उसमें जो भी कांड हुआ उसकी वजह से हम निकाले गए, ठीक है। तो हवा में हाँ उसमें गाइस, हाँ ऊपर, सबसे ऊपर, main हवा चीज में। उस फ्लैट की तो मेन चीज हम भूल ही गए। द ग्रेट सॉन्ग, द ग्रेट आर्टिस्ट, द कीन्स, द कीन्स का उसका एक गाइस गाना है। गो एंड चेक आउट द हवा में सॉन्ग इन In the द description कीन्स, box, डिस्क्रिप्शन and में ऊपर डाल जाएगा। देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स में शूट किया गया, एडिट किया गया और आपके कुछ सामने करके। आया गया, बहुत अच्छा सॉन्ग है गाइस। जिसमें दीपक आदर्श ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। सॉरी 24 आवर्स में, 48 आवर्स दीपक ने में बताया, करेक्ट किया हमको, रॉ क्योंकि ये क्रिएटिव। तो भूल जाता है 48 आवर्स बोल रहे थे। चेक कर सकते हो। हाँ। द कीन्स तो नहीं है, विकी प्लीज है। तो हवा में एक गाना है, तो आप जाके चेक करो। और हवा में बहुत अच्छा गाना है, और उसको मैं तो कहूंगा फूक के चेक करो तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ गाइस, ओके। टल्ली हो गए, फुल हाई हो गए, चेक हाँ। करो तो और ज्यादा मजा आएगा। समझ रहे हो और गाइस ओनम में याद है एक्सपीरियंस वी डिड लाइक समथिंग ग्रेट, कॉन्वर्ज एक्सपीरियंस भाई, कॉलेज का इंग्लिश आ गई बे। Oh my God, yeah, we speak in English sometimes. भाई सुनो, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि निफ्ट में जो कॉन्वर्ज होता है और जिसमें हम सब गए थे, जिसमें मैं भी गया था, पटना कौन भाई पटना कॉन्वर्ज जो बेस्ट टाइम था ना भाई, वो एक पंचकुला भी इतना बेस्ट नहीं था, पटना जो हॉलीडे था जो भाई, थी ना भाई, एक तो ड्राई स्टेट, crazy। हमारा ट्रेन में जो 36 घंटा निकला, हमें भी पता नहीं चला कैसे गया। गाइस शुरुआत में हमें लगा कि ये 36 घंटे कैसे निकलेंगे, निकलेंगे। फिर जब खत्म हुआ हमने कहा 36 घंटे कैसे निकल गए। जिसको कॉन्वर्ज पता नहीं है वो ये है कि ऑल निफ्ट कैंपसेस जो 19-18 जितने भी कैंपसेस है वो सब एक जगह आते हैं, एक कैंपस होस्ट करता है जिसमें कल्चरल्स, स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड वी compete with each other एंड एक कैंपस के टॉप 50 बच्चे आते टॉप 50 बच्चे ही आते हैं सिर्फ, तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन उसमें से भी होती हम लोग थे। हैं। हाँ ये पहन ये हुडी वैसे ही है, मतलब मर्चेंडाइज मिलता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैंपसेस को। तो हम उस समय पटना में 2024 में गए थे, 2023 में हम पटना में 23 में गए थे अपन लोग पटना में, एंड 2024 में पंचकुला गए थे। तो पटना का वाज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि सब लोग गए थे कैंपस में भी था वो चीज, एंड कैंपस में था बेसिकली। यस, पंचकुला में बाहर रखा गया होटल्स में, क्योंकि पंचकुला में ये चीज हुई थी कि पंचकुला दिसंबर में नहीं रख सकते थे क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, सर्दी होती है, तो वो बहुत ज्यादा प्रीपोन्ड कर दिया गया था। एंड उस समय क्लासेस चल रहे थे पंचकुला में कॉलेजेस में। और जब दिसंबर के टाइम में क्या होता है, ये तभी चलती है जब हॉलीडेज हो जाती है, तो उस समय कॉलेजेस में रखा जाता है क्योंकि कॉलेज में कोई रहता नहीं है, तो हॉस्टल में हमें देते हैं कॉन्वर्ज, हाँ मतलब स्टे भी उधर ही हो जाती है। बट इस बार नहीं हो पाई, बट पंचकुला ने भी अच्छा किया था जो भी किया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम एक चीज और अभी बोलेंगे कि हमारा कॉलेज तो खत्म हो गया है गाइस। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो भी कॉलेज जाए, जिस भी कॉलेज जाए, जहां भी जाओ, फुल एंजॉय करो, फुल बकचोदी करो, क्योंकि पढ़ाई एक टाइम तक आपको याद रहती है, वो आगे जिंदगी भर चलेगी, ठीक है। लेकिन जो आपने साथ में मोमेंट्स गुजारे हैं, मोमेंट जो चीजें हैं दोस्तों के साथ, जो आपने जितनी भी बकचोदी की है, वो बहुत ज्यादा याद रहता है। और अभी हम अपने करियर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक एग्जाम जो देने जा रहे हैं, डिजाइन एग्जाम, जो कि हमारा आईआईटी भी अब कंडक्ट कराने लगा है। तो अभिषेक भाई उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप बता दें। तो इस बारे में अगर मैं बताऊं तो हम देने जा रहे हैं वो है सीड, जिसको पता भी होगा मोस्ट ऑफ द पीपल को, और जिसको नहीं पता सीड,
वो एक ये है कि उसके थ्रू हम एमडेस कर सकते हैं, मास्टर्स इन डिजाइन बेसिकली इन आईआईटीज। तो आईआईटी गुवाहाटी, दिल्ली, कानपुर, ये सारे हैदराबाद, दीज आर द आईआईटीज विच हैव द स्ट्रीम्स मास्टर्स इन डिजाइन। बहुत सारे बैचलर्स जो बीटेक भी करते हैं वो लोग भी आते हैं, आर्किटेक्चर जो करते हैं वो लोग भी देते हैं, एंड दे कन्वर्ट इनटू डिजाइन, एंड उसके बाद फिर मास्टर्स वहाँ करते हैं आईआईटीज में, एंड देन दे गेट इनटू गुड प्लेसमेंट्स एंड ऑल दो स्टफ। भाई लेकिन एक चीज अच्छी हो गई है इंडिया में अभी कि आईआईटी मास्टर ऑफर कर रहा है, पहले ये चीज नहीं थी। मतलब पहले क्या था कि लोग अब्रॉड का ज्यादा सोचते थे कि मास्टर्स करनी है तो अब्रॉड करेंगे डिजाइनिंग में, बट इंडिया में अब जैसे एनआईडी ऑफर पहले से कर रहा है, लेकिन अभी आईआईटी ने जो किया है, एक नाम जो मैटर है, जैसे आईआईटी से जो निकलते हैं उनका जो, और ये भी कहेंगे कि मैं एक चीज और कहूंगा कि जो मास्टर्स है वो अगर आप करना चाहते हैं तो करें, आप फॉर प्लेसमेंट और ऑल दीज थिंग्स के लिए मत करें, क्योंकि क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस ही आपका जो प्लेसमेंट है, जो मनी है आपकी लाइफ में, वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता है। मतलब ऐसा है कि मतलब मैं ये कहूंगा कि आप मास्टर्स कर लोगे, आपने मास्टर्स कॉलेज में की, बैचलर कॉलेज में की, ठीक है, तो उसके बाद आपको इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों भाई? इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या बोलोगे? मतलब ये चीज क्या है? तो अगर जैसे आपने बैचलर्स कर ली तो आपको कॉलेज का एक्सपीरियंस मिल गई, मास्टर्स में भी वही सेम रहेगा। आपको अगर मास्टर्स करना है, यू नीड दैट, लाइक आपको लगे कि हाँ मुझे और पढ़ना है और डेप्थ में नॉलेज चाहिए, तब आप जाके मास्टर्स करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप प्लेसमेंट के लिए मास्टर्स कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से पहले आप बैचलर्स करो, फिर उसके बाद आप पहले 1-2 साल इंडस्ट्री एक्सपोजर ले लो, क्योंकि यहाँ अलग चलती है और हम जो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं या जिस तरह प्रोसेस फॉलो करते हैं वो अलग होती है। तो इंडस्ट्री को जान लोगे, जब इंडस्ट्री को जानोगे तब पता चलेगा कि यार इस जगह पे मुझे और करना चाहिए शायद, तब जाके उस पे आप फोकस करोगे मास्टर्स पे, एंड देन यू कैन हैव दैट। भाई ये भी तो होती है कि अगर आप मास्टर्स करके भी आ गए, आपको इंडस्ट्री का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, हम कह रहे हैं तुम पोस्ट भी अपर ले लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? आपको जब नीचे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कैसे क्या होगा? द बेस्ट एग्जांपल इन माय लाइफ ओनली, कि अगर मैं सोचता था कि मास्टर्स करने से और ज्यादा पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, नहीं, जो मैं बैचलर्स के बाद भी मैं जिस कंपनी में कर रहा हूँ, और मेरे साथ साथ सेम मास्टर्स की कंपनी है भाई बहुत बढ़िया कंपनी गाइस। सो कंपनी के बारे में बता नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसा बता रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी मास्टर्स से भी लिया है उन्होंने, एंड मुझे बैचलर्स से लिया है, सेम पोजीशन में लिया है, जॉब लेवल 4 पे ही है हम लोग। सो इट्स नॉट कि आप होते हैं बहुत सारे, हर एक कंपनी का अलग अलग लेवल होता है, हमारे इसमें 7 लेवल्स है, हम लोग जॉब लेवल 4 पे हैं और सेम लेवल पे हैं। तो इट्स नॉट कि तुमने मास्टर्स कर लिया तो तुम्हें ज्यादा है, बैचलर्स कर लिया तो कम है, इट्स प्योरली डिपेंड ऑन योर स्किल्स एंड व्हाटएवर यू गिव टू द कंपनी। तो वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करो। डिजाइन इज ऑल अबाउट दैट। ये इंजीनियरिंग की तरह नहीं है कि तुम्हें रट्टा मार के पढ़ना पड़ेगा एंड यू नीड टू डू कोडिंग, ये वो करते रहो। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें बहुत ज्यादा इवॉल्व होना पड़ेगा हर चीज में। जैसे आज एआई आ गया है, एआई पे फोकस करना पड़ेगा, कल कुछ और आएगा, कुछ और फोकस करना पड़ेगा भाई। सबसे बड़ी सीखना, इस फील्ड में सीखना बहुत कांस्टेंट है। तुम एक जगह पे, हाँ मुझे ये आ गया, अब मैं फोड़ दूंगा इंडस्ट्री, तुम फोड़ दोगे, 4 साल फोड़ सकते हो, ज्यादा से 5 साल फोड़ सकते हो, उसके बाद शायद चेंज भी हो जाए। उस तरह तुम्हें फिर से सीखना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑलवेज लर्नर एज ए डिजाइनर। भाई हमको रोज हम कह रहे हैं कि अगर एक आज ये फोन आया, ठीक है, अभी गाइस नया आईफोन 17 आया है, ठीक है, तो उसकी एक्सेसरीज कैसे बननी है, वो एक्सेसरी डिजाइनर का काम है। अब वो उसके बारे में सोच रहा है। कल के दिन कोई बाइसिकल नहीं आई, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल कोई नहीं आई, कोई कार नहीं आई, तो हर एक कार के लिए नई एक्सेसरीज बन रही है भाई। हर एक, तुम फर्नीचर इंडस्ट्री में जाओगे, आज ये फर्नीचर आया, कल वो फर्नीचर आया, तो एवरीडे हमको सोचना ही है। और मुझे जहां तक लगता है ये क्रिएटिविटी आपके ऑफिस के जाने के बाद खत्म हो जाती है भाई। क्या बोलते हो? वो एक अलग बाउंड्री बन जाती है, जरूर बन जाती है, बट आपके ऊपर रहता है कि आप कितना उसको यूज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ना, अपने को जितना कोई अगर फ्री माइंड दे देना कि आपको 1 हफ्ते बाद ये सबमिट करना है, तो उसमें ज्यादा बेटर हो सकता है, कर सकता है इंसान। क्या बोलते हो? हमारे फील्ड में 1 हफ्ते बाद बोलेगा तो हम लास्ट नाइट कल अगर सबमिट करने तो आज करेंगे। ऐसा नहीं है, वो कुछ लोग करते हैं। तो बहुत लोग हैं जो करेंगे अपनी कॉलेज लाइफ, वो तो मुझे नहीं लगता देंगे कंपनीज, लेकिन फिर भी मेरे को बराबर मार्क्स मिल जाते थे भाई। एंड हाँ,
बेसिकली डिजाइन फील्ड वैसी है जो विक्की बोर हो रहा है हर दिन हम लोग को वो इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनकी बातें सुनो, क्योंकि क्या है ना, बहुत ज्ञान वाली बात होती है। तो मतलब कहीं पर भी ज्ञान वाली बात होती है ना, तो उसको सुनना चाहिए, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो मैं अभी सुन ही रहा हूँ। हाँ गाइस, कंटिन्यू। मतलब जिसको इंटरेस्ट है निफ्ट में आना या एनआईडी में जाना, इट्स नॉट, बट अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव देखोगे, मुझे एनआईडी में भी हुआ था, बट मुझे यही डर थी कि यार एनआईडी में मुझे सेरेमिक्स नहीं करनी थी या फर्नीचर नहीं करना था, मतलब मेनली फिजिकल वर्क नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना था। और एनआईडी इज व्हाट की फाउंडेशन के बाद तुम्हें सीजीपीए के हिसाब से तुम्हें सेकंड ईयर में अपना ब्रांच मिलेगा। मुझे वो रिस्क ही नहीं लेना था अपने लाइफ में, राइट? तो एक ये भी है कि ड्रॉबैक कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं क्या पता जाके अच्छा भी कर लेता और मुझे वहां मिल जाती अच्छा मुझे जो चाहिए था ब्रांच, बट फिर भी नहीं लेना भाई। तू ये सोच कि आज तू एनआईडी के बारे में सोच रहा है, तेरे बराबर में जो आईआईटीज के मास्टर्स किए हुए बंदे जॉब कर रहे हैं, तो अब क्या रिग्रेट है? किस चीज का रिग्रेट है? मैं तो ये कहूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी हुआ लाइफ में वो एक सेंस में हुआ है, कोई रिग्रेट नहीं होता भाई, सब लर्निंग होती है। दिस इज लर्निंग ऑफ लाइफ। लर्निंग नहीं हो, सॉरी, लर्निंग होती है। लर्निंग करवा दोगे क्या कोचिंग की में? हाँ, तो गाइस अभी डिजाइन इंस्टीट्यूट जहां हमने पढ़ाई की है उसके बारे में बहुत हो गया है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सारी चीजें हो गई। इन शॉर्ट पढ़ना चाहिए, यू विल एंजॉय योर लाइफ। हाँ, वैसे एक चीज और कहेंगे गाइस, मेरी बात सुनो, आपको ना मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिना मेहनत किए, बिना पढ़े हुए आप सच्ची में कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके कॉन्टेक्ट, अगर आपका नेटवर्क है और स्पेशली अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो गाइस बिजनेस करो। और अगर नहीं है कैपेबल, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी है, पढ़ना है और अपने लेवल को उस तरीके से बनाना है ताकि आगे की जनरेशन कुछ करेगी। तो बस यही था कि 2 तरीके की माइंडसेट है मेरा। और एट द एंड में ये कहूंगा कि सब लोग मेमोरीज बनाएं, अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से जिएं। और एक चीज और, डिजाइन फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा जो है गांव में नहीं पता है, इसकी वजह से गांव के लोग भी डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं चीजें। बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, हमें भी नहीं पता था। मेरा तो भाई डिजाइनर था इसलिए मुझे पता चला, कजन ब्रदर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उधर ही दब जाते हैं, मतलब उनको डिजाइन के बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ आईआईटी या नीट इन सब चीजों के बारे में तो मैं इसके बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ। मेरे लाइफ के हिसाब से मुझे सच में नहीं पता था कि निफ्ट एग्जिस्ट करता है, एनआईडी एग्जिस्ट करता है, ये सब चीजें। जबकि मैं बचपन से ड्राइंग का स्टूडेंट रहा हूँ और अच्छा खासा स्टूडेंट रहा हूँ। लाइक हर साल मेरे पास बहुत सारे प्राइजेस है, एक मुझे गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिल चुकी थी। तो ये सारी चीजें हो चुकी है, बट मुझे पता ही नहीं था। मैं फिर 10th के बाद सीधा इंजीनियरिंग ही किया हूँ, तो उस फील्ड से फिर इस फील्ड में आना। एंड बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि डिजाइन क्या है, और डिजाइन ऑलवेज सब लोग को लगता है कि फैशन डिजाइन है। जबकि मुझे अभी तक मेरे रिलेटिव्स को मेरे मम्मी पापा ने बोला नहीं कि मुझे इस कंपनी में हो चुका है मेरा। उनको लगा कि इस कंपनी में आपके बेटे तो फैशन डिजाइन कर रहा था ना। भाई ये चीज बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो सिर्फ डिजाइन के बारे में फैशन डिजाइन डिजाइन इज नॉट ओनली फैशन डिजाइन। डिजाइन इज अबाउट, ये अलग डिजाइन होती है। दिस इज स्पोर्ट्स डिजाइन, ठीक है, ये एक फैशन डिजाइन हो गया। दिस इज इंटरफेस डिजाइन हो गया। तो ये प्रोडक्ट डिजाइन, ये जो मैं पकड़ के बात कर रहा हूँ या ये जो भी आप देख रहे हो वो प्रोडक्ट डिजाइन हो गई। तो हर चीज में डिजाइन है गाइस, हर चीज का अलग अलग पढ़ाई है, अलग अलग चीजें हैं। आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कैसा इंटरेस्ट है। हम डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बता ही देते हैं, कौन कौन से होते हैं। हाँ, बता दो। एक होता है फैशन कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन बेसिकली आपको एक बंदा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। A to C अगर आप बिजनेस कर रहे हो, B इज फैशन कम्युनिकेशन, जो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। उसमें ग्राफिक डिजाइन कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, फिल्म ग्राफी कर सकते हो, आप बेसिकली UI UX कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें फैशन कम्युनिकेशन कवर करते हैं। तब आता है ये जो इस पॉडकास्ट पर ये जो बता रहा है, ये किसी भी पॉडकास्ट पर आपको नहीं मिलेगा। एज अ डिपार्टमेंट वाइज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा गाइस, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर आपको UI UX करना है तो आप फैशन कम्युनिकेशन ना आए, किसी और फील्ड में जाए। जो है अलग डिपार्टमेंट, जो इनका डिपार्टमेंट। तो जो मेरा डिपार्टमेंट था वो AD था। उसमें क्या था कि AD डिपार्टमेंट में मेनली जो होता है वो प्रोडक्ट डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, बैग्स डिजाइन, मतलब जितनी भी फिजिकल चीजें हैं वो होती हैं। और फिजिकल में, प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, अब फिजिकल जो चीजें हम यूज करते हैं, लाइक जैसे हम फोन में UI का यूज करते हैं, UI UX, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस।
ठीक है, वो भी हमारा प्रोडक्ट डिजाइन में ही आता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एडी में ये सारी चीजें होती हैं। और एक होता है हमारा टेक्सटाइल डिजाइन, जिसमें टेक्सटाइल के ऊपर पूरा जो टेक्सटाइल होता है, कपड़े को कैसे, कारपेट्स हो गए आपके, कारपेट्स हो गए आपके, कर्टेन्स हो गए, ये सारी चीजें टेक्सटाइल में आती हैं। और उसमें मेनली डाई करना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं, ठीक है। और ये होता है कि इसके बाद होता है हमारा निटवियर डिजाइन, जैसे उसमें निटिंग आती है, पूरा निट करना आपको सिखाते हैं, ये सारी चीजें। निटिंग इज स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स वेयर एंड ऑल दो स्टफ। वूलन, सिल्क और कॉटन दोनों से आप वूलन करते हैं बेसिकली। हाँ, तो वो डिफरेंस है इसका हैदराबादी सॉरी गाइस, तो वो चीज होती है। एंड फैशन डिजाइन सिर्फ सिल्क से करते हैं एंड मसलिन से करते हैं। एंड दे सो फैशन डिजाइन और निटवेयर में एक ही फर्क है, हाँ, बस वो बस कपड़ों का फर्क है कि वो लोग 2 कपड़ों से करते हैं, ये लोग एक ही कपड़े में लगा रहता है। एंड फैशन डिजाइन बाद आता है क्या अपना, फैशन डिजाइन बोल दिया। एंड BF टेक इज वन ऑफ द थिंग, टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो आता है, तो वो अलग ही डिपार्टमेंट हो गई। वो बेसिकली एक उसमें कोडिंग आ जाएगी, उसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला चीज आ जाएगी कि कैसे आप वो भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी डिपार्टमेंट है, उसमें भी बहुत सारे प्लेसमेंट्स होती है। तो फैशन कम्युनिकेशन में ज्यादा होती है, एडी में ज्यादा होती है, एफडी में नहीं होती है। जो होता है वो हैदराबाद में नहीं है, लेदर डिजाइन जो कि हमारा निफ्ट दिल्ली में है, अभी हो चुका है, अभी लेदर डिजाइन अभी नहीं है, अभी निफ्ट हैदराबाद में अभी भी इस साल भी नहीं आया, 2000 शायद 26 या 27 से कर दें। मास्टर्स भी आने वाला है, एमडेस भी आने वाला है, बट नहीं आया है। तो लेदर डिजाइन भी होता है, और एक और कोई डिपार्टमेंट नहीं होता ना निफ्ट में, MFM एंड ऑल द स्टफ, जो मास्टर्स करना चाहते हैं मैनेजमेंट में बेसिकली, दैट इज आल्सो देयर इन हैदराबाद। बाकी सब में दिल्ली में अलग अलग चीज, अलग अलग डिपार्टमेंट होती है। चेन्नई में लेदर डिजाइन है क्योंकि चेन्नई में लेदर इज फेमस, सो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, तो लेदर डिजाइन है उधर। कह सकते हैं कि जहां से जिसका सोर्स ज्यादा है वो वाला है। और कॉमन ब्रांचेस यही होते हैं, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिजाइन, निटवेयर एंड फैशन डिजाइन एंड ऑल दो स्टफ। जैसे इंजीनियरिंग में होता है वैसे अलग अलग है। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस को ज्यादा मानते हैं, यहाँ कम्युनिकेशन एंड एडी को ज्यादा मानते हैं। सो ऐसा हायरार्की जरूर है, बट जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए, दैट इज व्हाट आई कैन से। एंड जितना भी निफ्ट का जो भी हमने कहा वो चीज हमारे एक्सपीरियंस से कहा है। हाँ, किसी का और का अलग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग कोई आपको बोलेगा कि निफ्ट में कुछ नहीं होता, बोल सकता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वैसी थी। हाँ, अब पर्सनली मेरा लो तो मेरा एक्सपीरियंस अलग थी। मैंने जो भी बोला वो ट्रू होके बोला कि मैं पहले नहीं था डिजाइन में और अभी एक अच्छा कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट कि तुम कॉलेज को बुरा बोल रहे हो, इट्स अप टू यू कि तुम कैसे ले रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं हर समय पढ़ता था या जो भी है, मैंने बहुत सारे कल्चरल्स में भी पार्टिसिपेट किया है, जो हर चीज में। और अभी ग्रेजुएशन का भाई तेरे को वो भी मिला है भाई, बेस्ट ग्रेजुएशन का अवार्ड भी मिला। सो बहुत यहाँ पे वो फोटो आ जाएगा एक सर के साथ सोहेल सर, नहीं वो फ्रेम बनेगा। हाँ, फ्रेम यहाँ पर फोटो लगा दी जाएगी गाइस। तो आगे बढ़ते हुए इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा खत्म करते हैं। खत्म करने के पहले हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको कुछ नया शूट करने की, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और इफ आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू कमेंट्स। जो भी हमारी जो गलतियां हो वो भी हमें बताएं, ठीक है, क्योंकि हम सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, इसलिए ये शूट कर रहे हैं। और किसी को बुरा भी लगे तो कमेंट में बुरा मानिए, कमेंट में गालियां दीजिए, कमेंट में बताइए। नो पर्सनल डीएम्स, ओनली इन कमेंट्स। या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो और हम नेक्स्ट व्लॉग हमारे वन ऑफ द गुड सीनियर नीतीश तोमर, उनके साथ शूट करने की कोशिश करेंगे वीडियो कॉल पर। ही इज इन गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ। बड़े लोग, बड़े ऑफिसर्स के साथ, अरे बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है। IAS, IPS, तो उनका थोड़ा शेड्यूल देख के हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। बट या हम इस पॉडकास्ट से उनके साथ पॉडकास्ट लाएंगे, और हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे और फ्रेंड्स जो हैं उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, जैसे दीपक आदर्श हुए और अमन वर्मा हुए, और कुछ गर्ल्स के साथ भी हम पॉडकास्ट करेंगे जिनका निफ्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जो पढ़ रही हैं अभी उनके साथ भी पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे जब उनको टाइम होगा, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चलता है सबका, सबके साथ निकालना है।
पार्टी निफ्ट में जो है उनके साथ आफ्टर पार्टी चलती है। सब पार्टियों के लिए तैयार होने के लिए समय, हाँ। तो उसमें थोड़ा ओके तो ये सब चीजें बाहर में, तो हम लोग जो बोल रहे हैं लिफ्ट के बारे में, आपको अगर अच्छा लगा तो और भी निफ्ट के चीजें बारे हैं, में और भी चीजें एक्सपीरियंस करना है। हमने जो एक्सपीरियंस किया हम वो आउट करेंगे और धीरे धीरे आउट करेंगे। और अगर This is our आपको first कुछ attempt। और डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट पे कि कैसा करना है, फीस के बारे में, डिजाइन फील्ड के बारे में, कैसे जॉब मिलती है, क्या होता है, ये सारी चीजें भी आप पूछ सकते हो। आप जॉब के बारे में या कोर्सेज के बारे में नेक्स्ट टाइम कवर कर सकते हैं। जॉब कैसे मिलती है, प्लेसमेंट के हाल क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट पॉडकास्ट में लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बोलिए। हमारा पॉडकास्टर बोलने ही नहीं दे रहा मुझे। पॉडकास्ट खत्म किया जाए। चलो बाय बाय। चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और इस कमेंट कर दीजिए, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब गाइस, प्लीज डू गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू कैमरामैन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू कमेंट्स व्हाटएवर मिस्टेक्स वी डिड, we will like ये लोग तो करते रहेंगे, we will correct it and come soon, very soon again एक नए सुन कुछ नहीं, कल अगले संडे आएंगे। अगले संडे, नेक्स्ट मंडे आपको, नए मंडे ट्यूसडे वीकडेज में आपको, अब वीकेंड पे ही हमको टाइम मिलता है तभी शूट करते हैं। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, टेक केयर, सब लोग अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें और हैप्पी बिलेटेड दिवाली सबको। बाय बाय।